फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10 के ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे, जिसका एक्सरसाइज होगा 1। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, भारत संसाधन एवं उपयोग। तो बस आप लोग क्लास में शुरू से आखिर तक बने रहेंगे, दोस्तों को शेयर भी कर देंगे। चलिए हम लोग क्लास को देखते हैं। उससे पहले क्लास में यदि कोई नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और क्लास को लाइक भी कर देंगे। साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लेंगे ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप सब क्लास की तैयारी कर सकते हैं, सब सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है आपका फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं हम लोग ज्योग्राफी का। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए। जोहानसबर्ग है, न्यूयॉर्क है, ब्राजील है और टोक्यो है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जोहानसबर्ग में। ठीक है, फर्स्ट तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। दूसरा क्वेश्चन आपका है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक का जो भाग है राष्ट्रीय संपदा निहित है। ठीक है, कितने किलोमीटर तक का जो भाग है राष्ट्रीय संपदा निहित है वो बतानी है। इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिए गए। इसके जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 12.2 किलोमीटर। कितना? 12.2 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका वो रहेगा तीसरा नंबर प्रश्न का था, सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है? इनमें से कौन सा सामुदायिक संसाधन नहीं है वो बतानी है। पहला आपका मंदिर है, दूसरा मस्जिद है, तीसरा आपका सार्वजनिक यार्क है यानी कि पार्क जिसको कह सकते हैं, घर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा घर। घर सामुदायिक नहीं होता, किसी निजी व्यक्ति का होता, जबकि मंदिर, मस्जिद, सार्वजनिक पार्क जो होता है वो आपका सार्वजनिक सबके लिए होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहा गया चिपको आंदोलन के प्रो नेता कौन थे, यानी कि चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? 4 ऑप्शन यहाँ भी दिए गए। जल्दी से फटाफट आंसर बताएंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है आपका और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे, यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कोयला किस प्रकार का संसाधन है? यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव और अजैव। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अनवीकरणीय। क्या है इसका राइट आंसर? अनवीकरणीय। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहला जो चैप्टर है उसमें उसको जो है ना भारत संसाधन एवं उपयोग, उसके बाद इसको कई खंडों में बांटा गया है। प्राकृतिक संसाधन है आपका पहला खंड, जल संसाधन है, वन एवं वन प्राणी संसाधन है। तो अलग अलग सबसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया जो कि आपके VBI क्वेश्चन होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका फर्स्ट जो आपका खंड है वो आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट खंड जो कि यहाँ पे क्या प्राकृतिक संसाधन, क्या आपका प्राकृतिक संसाधन है इसका फर्स्ट खंड। उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे देखते हैं। तो जो क्लास में नए होंगे वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और जो क्लास में देरी से आए होंगे क्लास को लाइक जरूर कर देंगे और जो दोस्त नहीं होंगे सबको शेयर भी करते रहेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। प्रथम खंड प्राकृतिक संसाधन का कहा गया है पहला क्वेश्चन, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है ना? पंजाब में भूमि के निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? वह आपका पहला ऑप्शन जो है वन उन्मूलन, दूसरा आपका गहन खेती, तीसरा आपका अति पशुचारण, चौथा आपका अधिक सिंचाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होता है आपका अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई इसका मुख्य कारण है। दूसरा प्रश्न आपका कहता है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है वो बतानी है। 4 ऑप्शन यहाँ भी दिए गए, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका राजस्थान। कहाँ आपका होगा? राजस्थान इसका राइट आंसर होगा। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ? राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न नंबर आपका रहेगा 3 नंबर में कहा गया काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बलुई मिट्टी, रेगूर, लाल मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका रेगूर। क्या होगा आपका? रेगूर इसका राइट आंसर होगा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या आपका? रेगूर मृदा है। चलो चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न में वो कहा गया सेपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है वो बतानी है। यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके। पहला आपका हरियाणा, दूसरा आपका है पंजाब, तीसरा आपका बिहार का मैदानी क्षेत्र और चौथा आपका उत्तराखंड।
तो सोपानी कृषि जो प्रचलित है वो है आपका उत्तराखंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है वो बतानी है। यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए। पहला आपका बेंजीन, दूसरा आपका यूरिया, तीसरा आपका एंड्रीन और चौथा आपका फास्फोरस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका एंड्रीन। क्या होगा? एंड्रीन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। सब क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, सब क्वेश्चन इस चैप्टर का काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। तो बस आप लोग आखिर तक बने रहेंगे, हर एक क्वेश्चन को समझेंगे, सीखेंगे यहाँ पे हम, और उसके बाद अगर याद नहीं हो नोट करके आप इसको रट लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते भी हैं। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न का था, आपको दिखना चाहिए 6 नंबर क्वेश्चन है ना। कहा गया तट रेखा से कितनी किलोमीटर तक सीमा अपवर्जक आर्थिक कहलाती है। ठीक है, अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है, ये बतानी है। पहला ऑप्शन आपका है 100, दूसरा आपका 200, तीसरा आपका 150, चौथा आपका 250। इसका राइट आंसर होगा आपका 200। क्या होगा? आपका 200 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये थे आपके प्राकृतिक संसाधन के 6 महत्वपूर्ण प्रश्न। और भी इसमें प्रश्न है, उसको भी देख लेते हैं। 7वां नंबर प्रश्न में क्या कहता है उसको देख लेते हैं। 7वां नंबर प्रश्न में कहा गया आपका इस तरह से, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है ये बतानी है। मानवकृत है या पुनः पूर्ति योग्य है या अजैव है या अचक्रीय है। इसका जो राइट आंसर होगा सौर ऊर्जा वो हो जाएगा आपका पुनः पूर्ति योग्य। सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम लोग कहते हैं सौर ऊर्जा, जो कि पुनः पूर्ति योग्य होता है, हमेशा पुनः लगातार पूर्ति होता रहता है कि नहीं है। सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है वो हमेशा आपको पूर्ति होता रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में कहा गया डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध क्या है? पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे है संसाधन संग्रहण से, संसाधनों के विदोहन से, संसाधनों के नियोजित दोहन से, चौथा में बोला इनमें से कोई नहीं। इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा आपका संसाधनों के विदोहन से, यानी कि संसाधन का जो उपयोग ठीक से नहीं करता है उसको दोहन करता है, उसको हम कह सकते हैं कि वो हमारी अर्थव्यवस्था का क्या है, वो डाकू है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 9 आपका। प्रश्न नंबर 9 आपको दिख रहा होगा। प्रश्न नंबर 9 में कहा गया इनमें कौन अजैव संसाधन नहीं है। देखिएगा ध्यान से, नहीं बोला गया, कौन अजैव संसाधन नहीं है। यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला आपका वनस्पति है, दूसरा आपका चट्टाने है, तीसरा आपका खनिज है, चौथा आपका धातु है। तो यहाँ जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला आपका वनस्पति। क्या होने वाला है आपका? वनस्पति इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए अगला प्रश्न नंबर होगा आपका 10। कहा गया नवीकरणीय संसाधन कौन है। चारों में बताना है कि नवीकरणीय संसाधन कौन है। पहला आपका कोयला, दूसरा आपका खनिज तेल, तीसरा आपका पवन ऊर्जा, चौथा आपका प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पे नवीकरणीय जो संसाधन होंगे वो हो जाएंगे आपके प्राकृतिक गैस। क्या हो जाएगा आपका? प्राकृतिक गैस एक नवीकरणीय संसाधन है। तो ये थे आपके पहले जो खंड है प्राकृतिक संसाधन, उसके 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अब दूसरा खंड, पहले ही चैप्टर का जो दूसरा खंड है उसके क्वेश्चन को देखेंगे, जिसका नाम क्या? जल संसाधन। क्या? जल संसाधन से अब हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। तो बस आप लोग क्लास में लगातार बने रहेंगे। जो क्लास में देरी से आए होंगे क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, और जो क्वेश्चन छूट गया होगा आप सब क्वेश्चन को पूरा कर लेंगे, क्योंकि यहीं से आपका जब भी पहला चैप्टर से क्वेश्चन जो भी आएगा ये क्लास का क्वेश्चन जरूर रहेगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन। कहा गया आपका प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 55%, 60%, 65% और 70%। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 65%। कितने प्रतिशत? 65%। चलो दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न में बोला गया बिहार में अति जलदोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। किसका संकेंद्रण बढ़ा है ये बतानी है। पहला ऑप्शन जो है वो आपका फ्लोराइड है, दूसरा आपका क्लोराइड है, तीसरा आपका आर्सेनिक है, चौथा आपका लौह है। तो बिहार में अति जलदोहन से जो तत्व बढ़े हैं वो है आपका ऑप्शन नंबर सी में जो दिख रहा है आपका आर्सेनिक, यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न में कहता क्या उसको देख लेते हैं। तो तीसरा नंबर जो प्रश्न कहता है वो इस तरह से, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है, ये हमें बतानी है। कहाँ? महासागरों में।
यहाँ भी आपका 4 ऑप्शन दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 96.5%, यानी 96.5%, जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर आपका 4। प्रश्न नंबर 4 में कहा गया आपका बृहद क्षेत्रों में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं, यानी कि अधिक मात्रा में पृथ्वी पर जल की उपस्थिति होने के कारण पृथ्वी को कौन सी ग्रह कही जाती है। ग्रह में ही ऑप्शन दिया हुआ, पहला आपका उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह और हरा ग्रह। तो इसके जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका नीला ग्रह। क्या होगा? नीला ग्रह, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में जाता है, वहां से जब वो नीचे की ओर देखता है, यानी कि पृथ्वी को देखता है, पृथ्वी नीला कलर का दिखाई पड़ता है। चलिए आप देख लेते हैं प्रश्न नंबर आपका 5वां। बोला गया देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। भारत का मंदिर किसने कहा था देश के बांधों को। यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए। तो इसके जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे। तो ये थे पांच महत्वपूर्ण प्रश्न जल संसाधन से, है ना। पहला ही चैप्टर का दूसरा खंड था ये जल संसाधन के। अब यहाँ पे हम लोग तीसरा खंड देखेंगे। पहले ही चैप्टर से तीसरा खंड को देखेंगे। तीसरा खंड में क्या कहा गया उसको देख लेते हैं हम लोग। और तीसरा खंड का जो नाम है वो है आपका वन एवं वन प्राणी संसाधन। ठीक है, वन एवं वन प्राणी संसाधन। इसके पहले प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न में कहा गया भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है, ये हमें बतानी है। यहाँ भी आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 19.27%। ठीक है, कितने क्षेत्र पर है ये, तो 19.27 इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। तो बस क्लास में लगातार बने रहेंगे, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चन आपको बताई जा रही है, सब क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। दूसरा नंबर प्रश्न में कहा था वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकरण किया गया है। कितने वर्गों में किया गया ये बतानी है हमें। 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में, इनमें से कोई नहीं। तो वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से जो है वन को 3 भागों में, 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया किस राज्य में वन का विस्तार सबसे अधिक है। कौन सा राज्य भारत का जहां वन सबसे अधिक है। यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका मध्य प्रदेश। क्या आपका एमपी जिसको कहते हैं, मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में जो कहा गया उसको देख लेते हैं। तो 4 में कहा गया बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में बोला गया है। यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए। जल्दी से सब स्टूडेंट आंसर बताएंगे। तो इसके जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है आपका 5%। कितने प्रतिशत पे? 5% पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में है वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। कितना वन का विस्तार है वो हमें बतानी है। यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए, आपको दिख रहा होगा। जल्दी से सब स्टूडेंट इसके आंसर बताएंगे। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में जो दिख रहा है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। चलिए ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है उसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है, ये बतानी है हमें। कितना प्रतिशत वन है। यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका 60.11, यानी कि 1%। चलिए अगला प्रश्न नंबर आपका 7। कहा गया 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ, यानी कि कितना प्रतिशत जो है वन जंगल कट के वहां खेती बाड़ी होना शुरू हो गया।
तो इसका जो राइट आंसर है कितना वर्ग किलोमीटर ये बतानी है। तो इसका राइट आंसर होगा 26,200। 26,200 किलोमीटर भाग जो है पहले वन था, जंगल था, अब कृषि कार्य में वो अब यूज हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 नंबर क्वेश्चन का था, संविधान की धारा 21 का संबंध है किससे है? संविधान की धारा 21 का संबंध, यहां भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन देखिएगा, दूसरा भी देखिएगा, तीसरा भी और चौथा भी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ठीक है, किससे? संरक्षण यानी कि सुरक्षा से, वन्य जीव भी और प्राकृतिक संसाधन भी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया एक ओको की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था 1948 के रिपोर्ट के अनुसार, ये हमें बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 4 अरब हेक्टेयर। कितना? 4 अरब हेक्टेयर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे, क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा सब स्टूडेंट, और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, जो कि हर एक स्टूडेंट के लिए काफी महत्वपूर्ण क्लास है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन का क्लास है, ऐसा समझिए। तो अब जो देखेंगे वो रहेगा क्वेश्चन नंबर आपका 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ? कौन सा कन्वेंशन हुआ कब? 1968 में, यह हमें बतानी है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, आपको दिख रहा होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका अफ्रीकी कन्वेंशन का, अफ्रीकी कन्वेंशन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया निम्न में कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? काफी VBI क्वेश्चन, ये आपका कई बार क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा जीव चारों में से जो केवल भारत में ही पाया जाता है? पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा घड़ियाल, दूसरा आपका डॉल्फिन, तीसरा आपका हेल, चौथा आपका कछुआ। तो ये जो पाया जाता है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका का डॉल्फिन, जो केवल और केवल भारत में ही पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आएगा वो 12 नंबर प्रश्न में जो कहा गया उसको देखते हैं हम लोग। 12 नंबर प्रश्न आपके सामने क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बोला गया भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है ये हमें बतानी है। 4 ऑप्शन यहाँ भी दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मयूर। मयूर यानी कि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, मोर का दूसरा नाम क्या आपका मयूर भी मोर को कही जाती है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर आपका 13 नंबर कहा गया मैंग्रोवस का सबसे अधिक विस्तार है कहाँ है वो हमें बतानी है। मैंग्रोवस का पहला ऑप्शन आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में, दूसरा आपका सुंदरवन में, तीसरा आपका पश्चिमी तटीय प्रदेश में, चौथा आपका पूर्वोत्तर राज्य में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सुंदरवन में। कहाँ आपका? सुंदरवन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आज के क्लास का अंतिम प्रश्न को देखते हैं। अंतिम प्रश्न को आज के क्लास के हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा। कहा गया टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग किस बीमारी में होता है? पहला ऑप्शन आपका मलेरिया, दूसरा आपका एड्स है, तीसरा आपका कैंसर है, चौथा आपका टीबी के लिए। तो टेक्सोल का जो उपयोग किया जाता है वो क्या था आपका कैंसर के लिए। किसके लिए? कैंसर के लिए टेक्सोल नामक एक पौधा होता है ना, जो हिमालय में पाया जाता है। वहां से क्या उसको प्राप्त करके कैंसर के लिए दवाइयाँ बनाई जाती हैं। तो ये थे आपके पहले चैप्टर के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हम अलग अलग पार्ट में है ना, अलग अलग खंड में करके आपको हम बताएं यहाँ पे। उम्मीद करते हैं बहुत मजा आया होगा क्लास में, और बहुत सारे स्टूडेंटों को बहुत सारा आंसर भी याद रहा होगा, जो तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे, क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास हो, क्लास 10 की जो भी क्लास होगी, सब क्लास का नोटिफिकेशन आपको भी मिले, और आप भी घर बैठे बिल्कुल आसानी पूर्वक हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।